मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, 28 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वर्तमान में मंगल सिंह राशि में विराजमान है, परंतु 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अब कन्या राशि में मंगल के प्रवेश से कुछ राशियों को लाभ होगा तो कुछ राशियों को सावधान रहना होगा। परंतु अच्छी बात यह है कि मंगल और केतु की जो युति बनी हुई थी, जो कि विध्वंसक थी कुछ मामलों में, वह युति समाप्त हो जाएगी, परंतु चुनौतियां कम नहीं होंगी, क्योंकि वो मंगल और शनि आमने सामने आ जाएंगे, परस्पर दृष्टि संबंध में आ जाएंगे। हाँ, मंगल केतु की जो भयावह स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी, पर मंगल और शनि का जो परस्पर दृष्टि संबंध होगा यह भी कुछ संघर्ष और चुनौतियों को जन्म देगा। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, मेष से लेकर के मीन राशि तक हम सभी राशियों के बारे में जानेंगे। साथ ही मैं उपाय भी बताऊंगा आपको कि किन उपायों को अपना करके हम मंगल की इस राशि परिवर्तन का बेहतर लाभ ले सकते हैं। और शनि अभी वक्री स्थिति में है, तो यह भी जबरदस्त घटना है कि वक्री शनि और मंगल आमने सामने होंगे तो क्या प्रभाव होगा, क्योंकि दोनों परम शत्रु हैं और मंगल की राशि मेष पर शनि नीच के होते हैं। अब ऐसी स्थिति में कुछ चुनौतियां तो बढ़ेंगी। 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश के साथ 13 सितंबर तक कन्या राशि में मंगल विराजमान रहेंगे। बुध की राशि में जाएंगे, सहज नहीं होंगे क्योंकि शत्रु राशि है। साथ ही कन्या राशि मंगल के स्वभाव को सूट नहीं करती, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, शौर्य के कारक हैं, भूमि पुत्र हैं, ग्रहों के सेनापति हैं। और ग्रहों के सेनापति कन्या राशि में सहज नहीं होते, क्योंकि अगर सेनापति भावुक हो गया तो वह अपने दायित्व का, कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ये तमाम परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। तो सबसे पहले बात की जाए मेष राशि के जातकों की, कि मेष राशि के जातकों के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, मेष राशि के लिए मंगल आपकी राशि के ही स्वामी है, अर्थात लग्न भाव में ये राशि आते हैं और अष्टम के स्वामी है। मेष राशि के लिए स्थिति बनेगी छठे भाव में। अब छठे भाव में, और छठा भाव है रोग ऋण और शत्रु का भाव। जब छठे भाव में मंगल होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने विरोधियों पर हावी रहने वाले हैं, आप अपने शत्रुओं पर हावी रहने वाले हैं। जी हां, और रोग से मुक्ति मिलने वाली है। अब आप कहिएगा कि लग्नेश छठे में आ रहे हैं तो रोग से मुक्ति कैसे हुआ? इसलिए कि आपके राशि के स्वामी छठे भाव में स्थित होकर के अष्टम दृष्टि से आपके राशि लग्न को ही देख लेंगे, और इस वजह से इस समय आपका आत्मविश्वास प्रचुर मात्रा में बढ़ा चढ़ा रहेगा और कार्य में सफलता पाने हेतु आप बहुत परिश्रम भी करिएगा। परंतु फिर भी कुछ मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। निसंदेह आप शत्रुओं पर हावी रहिएगा, परंतु शत्रुओं को लाइटली मत लीजिएगा। व्यय बहुत होने वाला है आपका इस समय। छठे में मंगल स्थित होकर के व्यय भाव को देखेंगे तो व्यय, अनावश्यक यात्राओं से बचने की कोशिश कीजिएगा। और मंगल की इस राशि परिवर्तन में यदि संभव हो तो बहुत दूर की यात्रा को अवॉइड करिएगा। बहुत दूर की यात्रा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव में होने की वजह से भाग्य में वृद्धि तो होगी, परंतु संघर्ष और चुनौतियां भी रहेंगी। अब यहां पर जो शनि का प्रभाव रहेगा व्यय भाव में, उसकी वजह से, क्योंकि शनि वक्री है, तो कुछ शत्रुओं के द्वारा परेशानी आपको कोर्ट केसेस के रूप में देखने को मिल सकती है। कुछ विवाद आपके सम्मुख आ सकते हैं। तो इस समय आपको वाद विवाद से बचने का प्रयास करना चाहिए और खर्चों पर नियंत्रण का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि खर्चे निसंदेह इस समय आपके बहुत बढ़ने वाले हैं। फिर भी आपका व्यक्तित्व तो प्रभावशाली रहेगा ही। बात की जाए वृषभ राशि के जातकों की। अब वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का जो यह गोचर होगा
इनके लिए पंचम भाव में होगा, और पंचम भाव में मंगल का गोचर। और स्वामी कहाँ के होते हैं मंगल? तो मंगल स्वामी है आपके लिए सप्तम भाव के और 12वें भाव के। अब सप्तमेश का पंचम में आना, व्ययेश का पंचम में आना, विद्यार्थियों के मन में पढ़ाई से अरुचि उत्पन्न हो सकती है, कुछ व्यवधान उत्पन्न होगा। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी, ये समस्याएं दिखाई दे रही हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकेगा, परंतु हाँ, बुद्धि भाव में मंगल के होने की वजह से और लाभ भाव से दृष्टि संबंध बनेगा, तो बुद्धि का लाभ तो आप लेंगे, परंतु वक्री शनि के साथ संबंध स्थापित होने की वजह से मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। कुछ छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं कार्य के सिलसिले से, तो यात्राओं को अवॉइड करिएगा इस समय में। और यदि बहुत जरूरी हो यात्रा करना तो आगे मैं उपाय बताऊंगा ही आप लोगों को कि क्या उपाय करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं उनके लिए भी यह स्थिति अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि प्रेम जीवन में कलह को उत्पन्न करेगी, और जीवन साथी के साथ आपको इस समय किसी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए, यह आपके लिए सही रहेगा। बात की जाए मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर बनेगा चतुर्थ भाव में, जहां कन्या राशि आती है। और मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल स्वामी होते हैं छठे भाव के और साथ ही साथ लाभ भाव के। अब षष्ठेश का सुख भाव में आना, देखिए छठा भाव और लाभ भाव दोनों भाव शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, धन लाभ की स्थिति के लिए बेहतर है। अब यहां पर चूंकि षष्ठेश आ रहे हैं चतुर्थ भाव में, जो कि भूमि भवन वाहन को दर्शाता है, तो आपको इस समय प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचना चाहिए। छठा भाव कर्ज को भी दर्शाता है, तो हो सके तो इसमें किसी मित्र के द्वारा कर्ज की मांग हो। और ये भी नहीं भूलना है हमें कि वक्री शनि की दृष्टि आ रही है, शनि आपके लिए दशम भाव में विराजमान है, तो वक्री शनि की दृष्टि की वजह से यदि आपने इस समय कर्ज दे दिया तो उसको भूल जाइए कि वह जल्दी आपको मिलने वाला है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लीजिएगा। किसी भी निवेश के संबंध में माता जी से संबंध को अनुकूल बनाए रखने का प्रयास करिएगा, और माता जी का स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है, तो वहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं लाभेश भी है चतुर्थ भाव में, तो लाभ की स्थिति तो बनेगी क्योंकि मंगल की वहां दृष्टि जा रही है, पर शनि की दृष्टि की वजह से लाभ अर्जित करने के लिए आपको परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए, और कर्क राशि के जातकों के लिए तो मंगल परम योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि मंगल स्वामी होते हैं पंचम भाव के और दशम भाव के। और आ कहां रहे हैं? तो आ रहे हैं पराक्रम भाव, तृतीय भाव में, और भाग्य भाव में शनि स्थित है वक्री होकर के, और शनि से दृष्टि संबंध बन रहा है। संतान को कुछ परेशानी हो सकती है इस समय, संतान का व्यवहार आपको कुछ परेशान रखेगा, खासकर कि वो संतान जो आपसे दूर रहती हो उसके लिए मन में चिंता उत्पन्न होगी। परंतु एक बड़ी अच्छी बात इस समय होगी, क्योंकि आपकी राशि के सबसे कारक ग्रह गोचर में पराक्रम भाव में आ रहे हैं, तो आप मेहनत करने का पूरा प्रयास करिएगा, परिश्रम करने का पूरा प्रयत्न। मैं प्रयत्न इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनि की दृष्टि है, प्लानिंग्स बहुत करेंगे आप, एग्जीक्यूट करने जब जाएंगे तो आपके पराक्रम में बाधा आएगी, कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए कि आज का आपने शेड्यूल बनाया कि आज मुझे 10 घंटे कुछ भी हो जाए कार्य करना ही करना है, परंतु कोई ऐसा अनावश्यक कार्य उसमें उपस्थित हो जाएगा, आप परेशानी में पड़ जाएंगे, और कई बार ऐसा होगा। तो धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। परंतु हाँ, एक अच्छी बात यह है कि कन्या राशि में मंगल स्थित होकर के दशम भाव को देखेंगे, जो कि आपकी नौकरी का, राज्य सुख का भाव है। मान सम्मान में निसंदेह वृद्धि होने वाली है, आपके प्रयत्नों को सराहा जाएगा। और यदि कर्क राशि के जातक कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इस समय प्रमोशन का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक अनुकूल स्थिति मैं कहूंगा कर्क राशि के जातकों के लिए। बात की जाए सिंह राशि के जातकों की, अब सिंह राशि के जातकों के लिए भी मंगल परम योग कारक ग्रह बनते हैं, स्वामी होते हैं चतुर्थ भाव के और नवम भाव के।
अब यहां पर मंगल की स्थिति होगी धन वाणी कुटुंब में। अब यहां पर और शनि की दृष्टि सिंह राशि के लिए, वैसे भी शनि का गोचर अभी शुभ नहीं है, और परिवार कुटुंब में मंगल का आना, इस समय जिस चीज पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है वह है आपकी वाणी। अपनी वाणी की वजह से आप स्वयं परेशान रहिएगा। ना चाहते हुए मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो विवाद का कारण बनेगा, खासकर के घर परिवार में। कौटुंबिक माहौल से आप परेशान रहिएगा। घर परिवार का तनाव आपको व्यथित रखेगा। मन आपका इस समय चिड़चिड़ा हो जाएगा। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, मेष राशि पर, जो कि मंगल का अपना ही भाव है। तो यह दृष्टि मंगल की आपके भाग्य पक्ष को मजबूत करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुख समृद्धि का आनंद आप लेंगे, परंतु मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा बेचैनी का अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में इस समय आपको नहीं आना चाहिए, यह आपके लिए हितकर नहीं होगा। बात की जाए कन्या राशि के जातकों की, तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर लग्न में ही होगा, प्रथम भाव में ही होगा, और दृष्टि संबंध स्थापित होगा वक्री शनि से, जो कि विवाह स्थान में विराजमान है। अब कन्या राशि के जातकों के लिए मैं स्थिति अनुकूल नहीं कहूंगा, क्योंकि मंगल का आना लग्न में कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में एक आक्रामकता को दर्शाता है, एक जल्दबाजी को दर्शाता है। आप बहुत सारा कार्य जल्दबाजी में खराब कर लेंगे। बहुत सारे बनते काम इस समय आप अपने क्रोध से बिगाड़ लेंगे, और वहीं विवाह स्थान दाम्पत्य सुख में भी आपकी परेशानी दिखाई दे रही है, क्योंकि पुरुष से ही वहां शनि विराजमान है, और मंगल और शनि का यह संबंध आपको परेशानी में डालेगा। मंगल आपकी राशि के लिए स्वामी होते हैं पराक्रम भाव के, और साथ ही साथ मंगल आपकी राशि के लिए स्वामी होते हैं अष्टम भाव के। अब अष्टमेश का लग्न में आना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित बाधाओं को भी दर्शाते हैं। तो इस समय आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार का कलह आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं उनको भी काफी सोच समझ करके कार्य करना चाहिए, और पूरी नजर रखनी चाहिए अपने पार्टनर पर। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी होगी, जो कि भूमि भवन वाहन सुख को दर्शाती है। तो वहां से भी संबंधित चीजों में आपको सतर्क रहना है, और वाहन चलाते समय आपको अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होगी। बात की जाए तुला राशि के जातकों की, तो तुला राशि के जातकों के मंगल स्वामी होते हैं दूसरे भाव के और सप्तम भाव के, और मंगल का यह गोचर कहां होगा? 12वें भाव में होगा, और वक्र शनि से दृष्टि स्थापित होगी, और धनेश का व्यय में जाना। इस समय ये जो 1.5 महीने की अवधि है लगभग, इस समय में आपका जो फाइनेंशियल बजट है वह बिगड़ने वाला है। बहुत ज्यादा व्यय होगा। धन का निवेश कहीं करने का सोच रहे हैं इन समय में तो मत करिएगा। यह समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है धन के निवेश के लिए, और किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं, क्योंकि मंगल आपके वाणी भाव के भी स्वामी हैं और वक्र शनि से संबंध स्थापित हो रहा है। तो यह परिस्थिति अनुकूल नहीं है, और इस परिस्थिति में परेशानी उत्पन्न होगी। कर्ज के लेन देन में भी आपको विशेष सावधानी रखनी है, और इस समय किसी भी प्रकार का कर्ज लेने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि कर्ज भाव में ही शनि बैठे हैं। शनि की दृष्टि मंगल पर, कर्ज लेकर के कोई कार्य करेंगे तो कर्ज चुकाने में दिक्कत आ जाएगी, कर्ज किसी को दे देंगे तो कर्ज मिलने में दिक्कत आ जाएगी। कौटुंबिक माहौल कुछ परेशान करेगा आपको। पर हाँ, एक बात अच्छी है, मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है, जो कि मंगल की अपनी ही राशि है। अब यहां पर यह आपके दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उसमें तरक्की होगी, और पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको काफी लाभ मिलने की संभावना है। और अगर वैवाहिक जीवन में पूर्व से कोई विवाद चल रहा तो उसके सुलझने के पूरे आसार इस समय दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के लिए मंगल स्वामी होते हैं लग्न के और छठे भाव के,
और मंगल की स्थिति बनेगी लाभ भाव में। लाभ लग्नेश का लाभ में जाना बड़ा बेहतर होता है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है और आपका व्यक्तित्व लाभ में जा रहा है। व्यक्तित्व ही इस समय ऐसा रहेगा कि लाभ आप अर्जित करिएगा, परंतु वक्री शनि की दृष्टि भी तो है, प्लानिंग्स के एग्जीक्यूशंस में प्रॉब्लम आएगी। और चूंकि लग्नेश जा रहे हैं लाभ में और लग्न शरीर है और लाभ भाव धन के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए नहीं, तो अपने स्वास्थ्य का इस समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वक्री शनि की दृष्टि की वजह से मन में निराशा आलस्य उत्पन्न होगा, तो यहां भी आपको ध्यान रखना है। लापरवाही मत करिएगा, काम को कल पे मत टालिएगा। संतान पक्ष से कुछ परेशानी, संतान पक्ष से कुछ चिंता, और जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी यह परेशानी का समय होगा। परंतु हाँ, वृश्चिक राशि की जातकों के लिए अच्छी बात यह है कि मंगल की दृष्टि जाएगी छठे भाव पर, और वहां यदि आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें आप विजयी होने की संभावना है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट आने वाला है तो वह अनुकूल हो सकता है। आपको इंटरव्यू फेस करना है इस समय में, तो इंटरव्यू में अच्छा करने वाले हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। पूर्व से कोई बीमारी चल रही हो, लंबी बीमारी, तो उसके ठीक होने का मार्ग आपको दिखाई दे देगा। तो ये कुछ अच्छी चीजें मंगल के गोचर में छिपी हुई हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। बात की जाए धनु राशि के जातकों के लिए, तो धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर होगा दशम भाव में। और मंगल स्वामी कहाँ के हैं धनु राशि के जातकों के लिए, तो स्वामी बनते हैं मंगल पंचम भाव के और 12वें भाव के, दशम भाव में आएंगे। कार्य के सिलसिले में यात्राएं तो आपको करनी पड़ेंगी, छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, बड़ी यात्राएं भी होंगी। कार्यस्थल पर चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शनि के साथ दृष्टि संबंध स्थापित हो रहा है। चतुर्थ के शनि संघर्ष और चुनौतियों को बढ़ाएंगे, पर अच्छी बात आपके लिए यह है कि चुनौतियां तो बढ़ेंगी, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने वाला है। और यह आत्मविश्वास जो आपका बढ़ा रहेगा, कितनी भी चुनौती आ जाए उन चुनौतियों को आप पार करेंगे और कार्यस्थल पर निसंदेह आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होगी और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल है, उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए अनुकूल है और विद्यार्थियों के लिए बेहद अनुकूल है। साथ ही साथ आपके संतान पक्ष के लिए भी अनुकूल है। यदि आपकी संतान इस समय नौकरी ढूंढ रही है तो नौकरी का योग है। यदि आपकी संतान उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती है उसके लिए भी परम अनुकूल स्थिति दिखाई दे रही है। बात की जाए मकर राशि के जातकों की, तो मकर राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में मंगल की यह स्थिति, और मंगल स्वामी कहाँ के हैं? मंगल स्वामी है मकर राशि के जातकों के लिए लाभ भाव के और चतुर्थ भाव के। अब लाभेश का भाग्य में आना, परंतु वहीं से वक्री शनि का साथ संबंध बनना, भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ ऊर्जा में कमी का अनुभव, पराक्रम में कुछ कमी का अनुभव आप करेंगे। और हाँ, इस समय तीर्थ यात्राओं का विशेष योग भी बनेगा। साथ ही साथ मन में आध्यात्म और परोपकार की भावना का भी उदय होगा। और भले ही पराक्रम में कुछ कमी का अनुभव हो, पर भाग्य की अनुकूलता दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ मंगल की जो दृष्टि है, कहाँ? चतुर्थ भाव पे, जो कि भूमि भवन वाहन का भाव है। यह समय बड़ा बेहतर है मकर राशि के उन जातकों के लिए जो निवेश करने का सोच रहे हैं, संपत्ति में वाहन खरीदने का यदि आप सोच रहे हैं तो भी बड़ा उत्तम है। माता जी से संबंध मधुर होने वाले हैं। पूर्व में किन्हीं कारणों से यदि माता जी आपसे नाराज हो गई थी तो यह बड़ा अनुकूल समय है। और साथ ही साथ इस समय आप काफी लोकप्रिय भी रहने वाले हैं, तो ये बड़ा अनुकूल परिस्थितियां मकर राशि के जातकों को इन मामलों में देखने को मिलेगी। बात की जाए कुंभ राशि के जातकों की, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर होगा अष्टम भाव में। मंगल स्वामी बनते हैं इनके लिए पराक्रम के और दशम के। अष्टम में गोचर ठीक नहीं है, कुछ मामलों में कुछ चुनौतियां कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ चुनौतियां उत्पन्न होंगी। और सबसे बड़ी बात, जो वाणी भाव पर दृष्टि होगी तो वाणी पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा। और वहीं से शनि से संबंध बन रहा है, तो आपको इस समय में कार्मिक क्षेत्र में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्मिक क्षेत्र में कार्यस्थल पर नई चुनौतियां आएंगी, परंतु जो दृष्टि है पराक्रम भाव पर, यह दृष्टि बहुत अनुकूल है। और इस समय कुछ भी हो जाए आप पराक्रम करिएगा
और पराक्रम से अपना कार्य सिद्ध करवा लीजिएगा। मेहनती बहुत रहिएगा, बाधाएं निसंदेह आएंगी। पारिवारिक मामलों में परेशान रहिएगा, कार्यस्थल पर परेशान रहिएगा, इन दोनों जो और खुद के स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशान रहिएगा। परंतु इसके बावजूद भी अपना जज्बा, अपना हौसला आप बनाए रखिएगा और वही आपको इन बाधाओं से पार भी ले जाएगा। बात करें मीन राशि के जातकों की, तो मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर इनके लिए सप्तम भाव में होगा, विवाह स्थान में होगा। और मीन राशि के जातकों के मंगल स्वामी कहाँ के होते हैं? तो धन वाणी कुटुंब के होते हैं और भाग्य भाव के होते हैं। अब भाग्य भाव के स्वामी का शनि से संबंध बनना, विवाह स्थान में बनना, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव, कुछ अनबन, कुछ वैचारिक मतभेद, पार्टनरशिप के कार्य में कुछ समस्याएं, मन में आलस्य, ऊर्जा की कमी, आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि वक्री शनि का संबंध बन रहा है, ये ध्यान रखना है आप। ये सारी चीजें तो रहेंगी, परंतु इसके बावजूद भी एक बात यह अच्छी होगी कि मंगल की दृष्टि धन, वाणी और कुटुंब पर होगी। वाणी में आपके तेज, वाणी में प्रभाव, और अपनी वाणी के प्रभाव से अपने कार्य सिद्ध करा लेंगे। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा हो तो वह सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके पक्ष में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। कौटुंबिक स्थितियां में कुछ सुधार भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय कुछ ये अनुकूल चीजें भी आपके साथ होंगी, पर हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ संबंधों में मधुरता भी रखनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। अब बात करें उपाय की कि क्या उपाय करें, तो देखिए मंगल का यह गोचर कन्या राशि में, बुध की राशि में मंगल का गोचर, तो आपको भगवान श्री गणेश और हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको प्रातः काल गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए और शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। और यदि संभव हो तो मंगलवार और शनिवार, क्योंकि वक्री शनि के साथ संबंध बन रहा है, तो मैं तो कहूँगा अवश्य करिएगा आप। मंगलवार और शनिवार रात को 9 से 10 के बीच सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। और यह उपाय सभी राशियों के लिए, क्योंकि पूजा पाठ से हम ग्रहों के कुप्रभाव को शांत करते हैं और उनके सकारात्मक जो उनसे ऊर्जा मिलती है उनको बढ़ाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात, अगर आप ये कर पाएं तो यह बहुत अच्छा होगा। और यदि आपका स्वास्थ्य इजाजत देता हो तब मंगलवार का यदि आप व्रत करें तो भी यह बहुत उत्तम होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा मंगल के कन्या राशि में प्रवेश से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मन में कोई प्रश्न हो तो संकोच मत करिएगा, चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट के माध्यम से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।